तो ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला हुआ है, तो हम लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्वर्टिबल होगा तो एफ इनवर्स है ना। जैसे एक तो केस ये है यहाँ पे, चलो एक दो फंक्शन बना के देखो। जैसे यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊं अगर, क्या होगा, ये ए है, ये ए है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी सबसे आसान पॉसिबिलिटी इस वाले फंक्शन की है ना। लेकिन क्वेश्चन है इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा है ना, मतलब ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ये फंक्शन है एक्चुअली। तो ये फंक्शन तो मैं कहा अगर इन्वर्टिबल है, इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट देन, तो इन्वर्टिबल कब होगा, जब 1 1 1 2 होगा तब जाके होगा, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये एक, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कंप्यूट द नंबर ऑफ एफ बिलोंग्स टू एस हुज रेंज हैज 3 एलिमेंट। अब एक ऐसा फंक्शन बनाओ जहां रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट हो। सो ए है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सोचो ऐसा बना पाओगे तुम लोग जहां पे रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट हो, क्या बना पाएंगे हम लोग, बताओ। नहीं मैं फंक्शन बना रहा हूं, एक फंक्शन बना रहा हूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट हो। कौन सा फंक्शन होगा वो, 1 को 1 पे ले जाओ, 2 को 2 के, और 3 पे 3 के। अच्छा अब 4 को कहां लाना पड़ेगा, मुझे रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट चाहिए एक्चुअली। रेंज में क्या चाहिए, ओनली 3 एलिमेंट ना। सर इसमें यही डाउट है हाँ कि बाकी नंबर भी इन्हीं 3 पे क्यों मैप हो रहे हैं। यस, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि रेंज 3 एलिमेंट्स की होनी अगर चलो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। 6 एलिमेंट्स ए हाँ अभी रेंज क्या है इसमें रेंज कितना है, 3। हाँ तो यही रीजन है ना, आपने खुद ही आंसर बताया ना, दैट्स वाई इट मैप करना चाहिए खुद को, मतलब। लेकिन वो हाँ f of x equal to x भी सैटिस्फाई कर रहा है उस केस में। नहीं तो ये जरूरत नहीं है, जरूरत, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये तो इन्वर्टिबल के लिए, दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, क्या इन्वर्टिबल है, नहीं सर। तो इसके लिए जरूरी नहीं एफ एक्स एक्स हो। एफ एक्स बराबर एक्स कब होगा, जैसे आप दोनों तरफ एफ इनवर्स ऑपरेट कर दो, ठीक। तो जब दोनों तरफ एफ इनवर्स ऑपरेट करते हो तो एफ इनवर्स एफ कट जाता है, एक्स बचता है, यहाँ एफ इनवर्स लगाते हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था मैट्रिक्स वाला, तो जैसे आपके हिसाब से सोचूंगा तो आपको ऐसा लगेगा देन ए हैज टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट जरूरी थोड़ी है कि ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा, ऐसा जरूरी है, नहीं है। ये तब है जब इन्वर्टिबल होगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए हो जाएगी, वो आई हो जाएगी। तो ऐसा तब जरूरी है जब वो इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यू कैन चेक। सो ये जो एग्जाम्पल है दिस सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ये बोल रहा हूं। सो हाउ मेनी फंक्शंस लाइक दिस यू कैन मेक, वो आपसे पूछ रहा है एग्जाम में कि ऐसे इस तरह के कितने फंक्शन तुम बना पाओगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्वर्टिबल का केस नहीं है, बट ओवरऑल 1 1 को ये 2 2 को 3 3 को बाकी कोई कुछ भी करे। हाँ मतलब नहीं, मैं बहुत सारे फंक्शन बना सकता हूँ ना, मतलब ये कि ये 6 एलिमेंट फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि ये 6 के 6 एलिमेंट यहाँ पे 3 को मैप करे, और वो 3 कोई भी हो सकता है। लेकिन वो एक दूसरे को होने जरूरी है, मतलब 1 1 को होना तो कंपलसरी है। नहीं वही 1 1 कंपलसरी है, मैं ऐसा बना सकता। हाँ तो वो तो किसी एक को करना पड़ेगा। अच्छा हाँ मतलब ये कि आपको कहीं ना कहीं तो वो करना पड़ेगा, लाइक कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे, वो तो खुद ही हो जाएगा बाद में। 1 मिनट रुको, 1 1 को जा रहा है और बाद में फिर बनाऊंगा तो 1 1 को चला जाएगा, फिर 6 1 को जा रहा है 1 1 को चला जाएगा, यस। और अगर मैं ऐसा बनाता, बट मैं ऐसा बना सकता हूं इसको ना, इफ आई वॉन्ट आई कैन मेक लाइक दिस फंक्शन कि मैं, बट 1 1 को हाँ उस तरह से मैप करना पड़ेगा आपको कि कौन से 3 एलिमेंट को आप वो करना चाहते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। तो यहाँ मैं 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से मैप कर दिया, ठीक। अब 1 को 4 पे कर सकते हैं, 2 को भी 4 पे कर सकते हैं, 3 को भी 4 पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 4 पे जा रहा है, बाद में कहाँ 4 जा रहा होगा, 4 4 पे जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है। चेक करो एक बारी, सेटिस्फाई करेगा ये इफ एफ एफ? हाँ करेगा ना, ठीक है चलेगा, हाँ क्योंकि एफ एक्स के इक्वल चाहिए ना, वो आ जाएगा। हाँ तो ये ओके है ना। बट ये कि हाँ अब मान लो अगर मैं ऐसा करता हूँ, अब एक थोड़ा और एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं ऐसा सोचूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मान लो 4 को 1 पे ले गया, 5 को 2 पे, 6 को 3 पे, फिर यहाँ 1 को 1 पे ही लाना पड़ेगा वरना नहीं होगा। मान लो 1 को 2 पे ले आया, 2 को 3 पे और 3 को 1 पे, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? अब जैसे 1 2 पे चला गया, 2 3 पे चला जाएगा, नहीं सर, नहीं करेगा। एटलीस्ट तो हाँ करना चाहिए, 1 to 1 तो होना चाहिए। हाँ, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा एक्चुअली। तो फर्स्ट यूनिट टू तो फर्स्ट you need to choose 3 element from here, any 3 you can choose and that will map to itself। पहली कंडीशन ये है, you choose 3 element from first set and that will map to itself। so ये जो आपके पास, एक मिनट लाइट जल रहा है फोन में ना, हाँ so यहाँ पे 6 में से any 3 you can choose, ठीक, 6 में से आप any 3 you can choose, यहाँ पे ले लो। तो वैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिया एंड दैट विल मैप टू 4 5 6। अब जो 3 बचे हैं इसके पास कितनी चॉइसेस हैं अब? सो 1 कैन मैप टू एनी वन ऑफ 4 5 6, 2 कैन मैप टू एनी वन ऑफ 4 5 6, 3 कैन मैप टू एनी वन ऑफ 4 5 6 एक्चुअली। समझ आया आप लोगों को? सो दिस वन हैज 3 चॉइसेस 4 5 6, क्योंकि रेंज में 3 ही एलिमेंट होने चाहिए, जरूरी है कि रेंज में 3 एलिमेंट ही होना चाहिए। सो यू कैन नॉट मैप किया कि बचे हुए 3 एलिमेंट को बाकी पे नहीं मैप कर सकते। क्वेश्चन है कि रेंज में 3 एलिमेंट्स ही चाहिए मुझे। सो यहाँ पे ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3। चेक करो, डाउट है तो पूछो फिर से, क्वेश्चन पूछो जहाँ कंफ्यूजन है। सर अगर इसमें कंडीशन होती कि f शुड बी इन्वर्टिबल तो फिर सिर्फ 63 वेज होते बस। तो वहाँ पे तो फिर इन्वर्टिबल होने के लिए फिर तो 1 को 1 2 2 3 3 को जाना पड़ेगा। तो हैं? अगर इन्वर्टिबल होता रेंज 3 होगी नहीं। हाँ वो तो सही बात है, क्योंकि इन्वर्टिबल होगा रेंज में 6 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इन्वर्टिबल 1 1 ऑन 2 होता है। तो अगर कोई फंक्शन a टू b इन्वर्टिबल है तो a एंड b की कार्डिनलिटी सेम होगी। तो 3, हाँ रेंज में 3 एलिमेंट अगर बोल रहा है तो इन्वर्टिबल हो ही नहीं सकता, ये चीज़ है। क्योंकि रेंज और कोड फिर इक्वल होना पड़ेगा, डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी को इक्वल होना पड़ेगा, डोमेन एंड रेंज के। इनफैक्ट कोडोमेन को, क्योंकि ऑन टू भी तो है, तो डोमेन और कोडोमेन के कार्डिनलिटी को इक्वल होना पड़ेगा, एंड रेंज को भी, डोमेन रेंज कोडोमेन तीनों इक्वल रहेगा, कार्डिनलिटी एटलीस्ट इक्वल रहेगी। ये सर एक बार 3 to 3 जी, जैसे मैं आपको फिर से ये बना के दिखाता हूँ। देखो इसमें ये था कि जैसे मेरा डोमेन में है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो एफ एक्स होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि पहले तुम 3 एलिमेंट कोई भी चूज कर लो। तो मुझे बताओ कौन सा 3 एलिमेंट चूज करूं? एनी 3 यू कैन चूज एंड नंबर ऑफ वे इज 63। तो बताओ कौन से 3 चूज करूं? कोई भी 3 बताओ। 1 2 और 3 ले लिया। अब 1 को 1 पे ही जाना पड़ेगा ताकि ये सेटिस्फाई हो एक्चुअली, 2 को 2 पे ही जाना पड़ेगा ताकि ये सेटिस्फाई रहे, और 3 को 3 पे ही जाना पड़ेगा। सो इसके बदले 63 आया एक्चुअली, अभी जो हुआ है उसके बदले 63 आया है। अब देखो 4 के पास क्या चॉइस है? अब रेंज में 3 एलिमेंट चाहिए, तो 4 के पास क्या चॉइस है? हाँ ये 3 चॉइस है, सो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 3। 5 के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है, एंड 6 के पास क्या चॉइस है? 3 चॉइस है। सो ये हमने किया एक्चुअली। सो 4 कैन गो टू 1, 5 कैन गो टू 2,
6 कैन गो टू 2 इफ दे वांट, इस तरह से। तो 3 चॉइस उसके पास है। सर फिर इसी सेट की कार्डिनलिटी भी यही वैल्यू होगी ना? कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ रेंज की कार्डिनलिटी 3 है, क्योंकि रेंज वो होता है कि डोमेन कहाँ मैप कर रहा है, उस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, वो रेंज है ना। सर कार्डिनलिटी ऑफ एस, एस इज नंबर ऑफ फंक्शंस दैट। हाँ हाँ, so this is the number of functions actually. This is the cardinality of S. This is the cardinality of S. This is the total number of functions we can construct. This is the one of the functions जो बनाया हूँ, ये just एक है इनमें से, हम वैरी करा सकते हैं ना, ये है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, वो 2018 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन वो मेरे बार बार गलत आ रहा है। मैंने उसका आंसर भी देखा, लेकिन आंसर मेरे को इतना समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन? मैंने एक अभी भी भेजा। ठीक है, एक मिनट। तो 14 नंबर। अभी अभी आपने कहा मुझे भेजा है तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये 14 वाला। हाँ, सो 14 क्या कह रहा है कि 14 कह रहा है आपको कि यहाँ पे a thief picks a wallet and start running at a speed of 5 meter per second with 0 acceleration। मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब in 5 seconds a policeman notices the alarm and start following the thief with a speed of 3 meter per second। 5 सेकेंड बाद एक्चुअली पुलिस वाले स्टार्ट हुआ उसको पीछा करना है ना, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर। तो फिजिक्स का क्वेश्चन बना दिया इसको। सो 1, हाँ, यहाँ एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 1 है एक्चुअली। तो एक सेकेंड में वेलोसिटी उसकी एक इंक्रीज हो जा रही है। जैसे पहले सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, अगले में 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हर सेकेंड एक एक स्पीड बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हाउ मेनी सेकेंड विल इट टेक द पुलिसमैन टू कैच द थीफ अज्यूमिंग सी फॉलोज द सेम पाथ एज द थीफ। अ बॉडी मूव्स विथ अ इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस। तो ये हिंट दे रही है हमें कि जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी v0 है, t प्लस हाफ at स्क्वायर, a इज द एक्सेलरेशन। चलो डिस्टेंस को मैं d बोल देता हूं अभी के लिए, ठीक। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? क्वेश्चन तो इजी सा लग रहा है। हाँ सर, वो इजी है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दोनों के डिस्टेंस कवर्ड इक्वल कर दिया, d1 इक्वल टू d2 कर दिया। ठीक है, हाँ। और सबसे पहले का कर दिया 5 मीटर v इंटू t कर दिया मैंने। एक मिनट, v0 इसका था 5 मीटर पर सेकेंड, और जो पुलिस है तो उसका एक्सेलरेशन 1 है, और इनिशियल वेलोसिटी इसका था 3। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछा क्या है कि हमें क्या निकालना है। हाउ मेनी सेकेंड विल इट टेक द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा उसको पकड़ने में? बोलिए। तो सर मैंने कर दिया d1 इक्वल टू d2। ओके, और सबसे पहले वाले का कर दिया 5 इंटू t। दोनों का टाइम अलग अलग है ना। अच्छा, 5 इंटू t प्लस 5, क्योंकि उसने 5 सेकंड पहले चालू कर दिया। अच्छा 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड पहले चल चुका है। हाँ, तो इसको टाइम, अगर मान लो क्वेश्चन इसी का टाइम पूछा है ना, तो सपोज इसको टाइम t लगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा? मतलब ये t मीटर रन किया ना, Yes, तो ये कितना रन किया? t प्लस 5। तो मतलब t सेकेंड में पुलिस जितना चला उतना ही डिस्टेंस थीफ जो है वो t प्लस 5 टाइम में चला, यही है ना। yes sir। क्योंकि t टाइम 5 सेकंड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो स्टार्ट उसने दोनों ने
सेम जगह से किया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मान लो पुलिस यहाँ से स्टार्ट, इस टाइम के बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ टाइम 0 था, यहाँ टाइम 5 था, 5 सेकेंड के बाद स्टार्ट किया। तो अगर इसको टाइम t लगा है तो इसको t+5 टाइम लगा है, लेकिन दोनों पहुंचे एक ही जगह, जहां पकड़े गए दोनों एक जगह पहुंच गए। सो ठीक है ना, चलना तो एक जगह से ही स्टार्ट किया था ना दोनों ने, 5 सेकेंड बाद स्टार्ट किया, चलना तो एक जगह से ही स्टार्ट किया है, तो डिस्टेंस तो कवर्ड सेम होगा, तो ठीक तो है, तो क्या दिक्कत है। हाँ चलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इन t+5 सेकेंड्स क्या होगा, 5t+5 एक्सेलरेशन 0 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इन t सेकेंड्स, हाफ टी स्क्वायर क्यों, v नॉट कितना है इसका, हाँ इन दोनों को सॉल्व करके टी निकाल पाएंगे आप, इसको और इसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया ना, जैसे जब चोर भागना शुरू किया था पुलिस वहीं से भागना शुरू किया, तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया, टी सेकेंड में जितना चोर ने कवर किया डिस्टेंस, t+5 सेकेंड में उतना ही पुलिस ने कवर कर लिया, उल्टा बोल दिया मैंने, t+5 सेकेंड में चोर ने जितना कवर किया पुलिस ने t सेकेंड में उतना कवर कर लिया। सो यू इक्वेट बोथ, क्या t निकाल पाओगे, इक्वेट करो। सर उसमें वही दिक्कत आ रही है, मैंने भी ये वाला किया, लेकिन इसके सॉल्यूशन में उसने एक को t लिया हुआ है, एक को t-5 लिया हुआ है, और उसी केस में आंसर सही आ रहा है, इस केस में आंसर सही नहीं आ रहा। तो क्या दिक्कत है, t उसने उसका लिया होगा ना, हाँ वो मेरे को समझ नहीं, ये t लिया होगा और ये t-5, उसमें क्यों अलग-अलग आंसर आ रहे हैं। कहाँ अलग आंसर आ रहा है, एक्चुअली द थिंग इज यू वांट टू मैच देयर आंसर, क्यों उनका आंसर आप मैच करना चाह रहे हो, इन द वे सॉल्यूशन फाइनल आंसर सेम ही आएगा, सर वो नहीं आ रहा, वही दिक्कत है। ट्राई करके देखते हैं। किसका टाइम पूछा, टाइम टेकन बाय पुलिस और टाइम टेकन बाय थीफ, पुलिस ना, सो टाइम टेकन बाय पुलिस, सो यहां से सॉल्व करेंगे, एक साइड बुलाओ सबको उधर ले जाओ, क्या आएगा यहाँ, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो, सही लिखा हो ना, बोलिए क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, ये आ जाएगा, नहीं सर ये इरेशनल आएगा दोस्तों। ये किस ईयर का पेपर है, ये 21 का ही, 19 का। अच्छा 19 का पेपर है, 19 में उसमें इसलिए डाउट था सर, क्योंकि ऐसे करे तो आई में वैल्यू आ रही है, मतलब इरेशनल आ रही है, और t-5 लेके करो तो फिर सही आ रही है। इसने क्या किया है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, चूंकि नहीं नहीं ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, t-, जैसे चोर ने भागना शुरू किया, ठीक है, तो 5 सेकंड बाद पुलिस ने भागना शुरू किया, एक पॉइंट पे दोनों मिल गए,
यहां से t लगा और ये t माइनस 5 क्यों लगा? मतलब क्वेश्चन के हिसाब से किसने ज्यादा टाइम किसको लगा उस डिस्टेंस कवर करने में? चोर को ना। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसने t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, तो यहाँ t माइनस 1 लिया है और यहाँ पे t लिया है, तो बात तो बराबर ही है ना ऐसे तो। अगर यहाँ पे मैं 5t ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे मैं t माइनस 1 ले लेता हूँ, तो क्या ही प्रॉब्लम है एक्चुअली? लेकिन आंसर, क्योंकि जैसे ये 3 प्लस 5 यहाँ t लिया आपने, तो उसी को मैं वेरिएबल को दोबारा चेंज करूँ, क्या ही प्रॉब्लम है? फिर आंसर इसने क्या किया लास्ट में? नहीं एक्चुअली क्या है, आपने ना देखा नहीं ध्यान से, इनका भी आंसर इरेशनल ही आया है। दिक्कत क्या है ना, इरेशनल तो है, लेकिन अपने जो पहला इक्वेशन आपने सॉल्व किया t स्क्वायर माइनस 4t, ये तो डिटरमिनेंट ही लेस देन 0 है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैसे आपको पता? आपने गलत किया, ऐसा नहीं है लेस देन 0। एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन देखने के बाद दिमाग हमारा घूम जाता है, दिक्कत ये है। बताइए कैसे लेस देन 0 है? होता क्या ना, यही दिक्कत है। सॉल्यूशन जब हम देख लेते हैं तो हम समहाउ ये कोशिश करने लगते हैं प्रूफ करने का कि जो उसका आया वो कैसे आएगा। वी डोंट थिंक आर वे। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। आप चेक करके देखिए कहाँ नेगेटिव आ रहा है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब सॉल्यूशन हम देख लेते हैं हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिस इज द वे। इसलिए कोई बच्चा क्या होता है, जो बच्चा बहुत मेहनत किया सॉल्यूशन देख देख के, उसके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं। द थिंग इज वो सीखा नहीं कुछ एक्चुअली। द थिंग इज जैसे अभी आप क्या देख रहे हैं, आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है। जैसे ये चीज़ हमने कैलकुलेट किया है और जैसे आप जैसे बता रहे हो तो मुझे भी ऐसा लग रहा कि शायद हमने कुछ गलत किया है। ये सही है आंसर, इससे जो आंसर आएगा वो एक्चुअली करेक्ट आंसर आएगा। द थिंग इज आपने पहले सॉल्यूशन देख लिया तो आपके खुद पे भरोसा खत्म हो गया, आपको सॉल्यूशन में ज़्यादा भरोसा हो गया। द थिंग इसलिए आपने यहाँ पे पेशेंस खत्म हो गया आपका और आपने आगे प्रोसीड ही नहीं किया। अभी सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा, आप करके देखिए, क्योंकि आपने अपने तरीके से ट्राई नहीं किया। दिक्कत ये है, सॉल्यूशन देखने के बाद हम अपना तरीका भूल जाते हैं। आप ट्राई करो, सेम आंसर आएगा। बताओ। जी सो बी स्क्वायर माइनस 4ac 50 दूने 100 ना। सो ये हो गया 4 प्लस माइनस 200, सॉरी हाँ, बी स्क्वायर 4ac 50 गुने 4 200, तो 216/2 लगाओ इसमें कैलकुलेटर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो आप। तो 4 प्लस वाला ही लेना, नेगेटिव तो होगा नहीं टाइम। सेम आंसर आएगा, जो उनका आंसर एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। देखिए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो चीज़ें आया उनका भी रेशनल है, उसने अप्रोक्सीमेट कर रखा है। हाँ करेक्ट आंसर है, जो भी आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 05 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इंटीजर वाला लेना है, उनका आंसर 14 है ना। हाँ तो 5 प्लस कर देंगे ना। हाँ तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 सेकंड का यहाँ ये था ना। हाउ मेनी सेकेंड विल इट टेक द पुलिस मैन टू कैच द थीफ, अज्यूम दैट। तो जब इनिशियली जहां से चोर भागना शुरू किया वो 14 सेकेंड था एक्चुअली, ठीक। तो पुलिस 5 सेकेंड बाद भागना शुरू किया था ना। सो दिस डिस्टेंस इज 9 सेकेंड एंड दिस वाज 5 सेकेंड। तो कितना हो गया 14 ना, क्योंकि वो 5 सेकेंड बाद पुलिस भागना शुरू किया था। तो 5 सेकेंड वो गए, जो इसने निकाले हैं वो 14 सेकेंड निकाले हैं उसके थीफ का टोटल। मतलब थीफ ने 14 सेकेंड का चला और पुलिस तो बस 9 सेकेंड चला एक्चुअली। और ये लोग ना ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं दे रहे। पूछा है पुलिस कितना चला और आंसर 14 सेकेंड दे रहा है कि चोर जितना चला। बहुत सारे सॉल्यूशन में गलतियां हैं सर। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आंसर कह रहा है आंसर इज 14 सेकेंड, तो 14 सेकेंड तो जो थीफ है वो चला है एक्चुअली, पुलिस तो 9 सेकेंड ही चला है। क्वेश्चन पूछा है 9 पुलिस कितना चला, तो आंसर एक्चुअली 9 सेकेंड है जो पुलिस चला है, और थीफ 14 सेकेंड टोटल लगा है। ठीक है, हो गया। तो अभी जगह देखो, अभी तक अगर तुम लोगों ने सारे पेपर कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज करो। ये मतलब ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। मतलब जो लोग, मुझे लगता है कि पीवाई को करने में अगर एक सप्ताह से ज़्यादा टाइम अगर आपने दिया है
1 महीने से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर फिर भी अभी तक आपके सारे पीवाई कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप मतलब उन कैटेगरी में नहीं हो जो सिंसियर स्टूडेंट जैसे होते हैं ना, कि आपको एक्चुअली एग्जाम की तैयारी करनी। पीवाई क्यू तो जस्ट एज अ रेफरेंस था ताकि हम ये देख सके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप 3 महीने एग्जाम के बचे, मान लो जब थे CUET के बाद 2 महीने बचे थे, आप 2 महीने सिर्फ पीवाई क्यू ही कर रहे हो जिसमें टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, 30 गुने लगा लो, 6 पेपर है तो उस तरह से, तो ये तो ठीक नहीं है ना। आपको सर एक सर आप इसमें एक चीज क्या रेकमेंड करेंगे? एक तो है कि मैं 2023 का 22 का दो मेरे बाकी है वो मैं अभी कर लूँ, आज कल परसों दिन 2-3 दिन में कर लूँ, या फिर मैं 22 का कर लूँ और 23 का एक बचा के रखूँ लास्ट तक, तो दोनों में से क्या बेटर? नहीं नहीं, अभी पहले सारे पीवाई क्यू निपटा लो, फिर सिलेबस पे वर्क करना शुरू करो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है पीवाई क्यू ही एग्जैक्टली आने वाला है, आपको कुछ डिफरेंट भी तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मतलब पीवाई क्यू सेम टू सेम थोड़ी आएगा, वो तो पीवाई क्यू जो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये अप्रोच लगाने हैं, ये सिलेबस है, तो उससे एक आइडिया मिला। अब उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, जो सिलेबस है उसका थोड़े टॉपिक्स पढ़ लो, सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, जरूरी थोड़ी सेम ही आएगा। तो बाहर का अगर आ गया तो कैसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो उसकी तैयारी अलग है ना। ये थोड़ी कि सिर्फ पीवाई क्यू, मतलब मुझे समझ नहीं आता आपके कितने पीवाई क्यू अवेलेबल है इसमें। मान लो आई थिंक 2018 से लेके 2023 तक के अवेलेबल है, तो ये 6 पीवाई क्यूज में, ईच पीवाई क्यू में कितने क्वेश्चन है, 40 या 30? 40, सो 40, किसी में 36 किसी में 40। अच्छा ठीक है, मान लो चलो एवरेज ले लेते हैं, तो ये 240 है, तुम कम कर लो, 35 से करोगे, 30 से करोगे थोड़ा कम होगा, है ना। तो मान लो 200 क्वेश्चन है, तुम जेन्युइनली बताओ 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग सकता है। अगर किसी बच्चे को 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, अटेम्प्ट करने का मतलब सॉल्व आपसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो सीखना है। 200 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना घंटा लग सकता है। अगर एक क्वेश्चन पे हम 1 घंटे देते हैं, 200 घंटे, 200 घंटे कितने दिन होते हैं, है ना। हालांकि एक क्वेश्चन पे आप 1 घंटा तो नहीं लगाओगे, मुझे नहीं लगता है एक क्वेश्चन पे आप 1 घंटे लगाओगे। अगर फिर भी ये 200 घंटे भी तुम लगा लो, 10 दिन लगा लो, तो अभी 10 डेज अगर मान लो आप यही करते हो फुल टाइम, हालांकि इतना नहीं, अगर मैं ज़्यादा एक क्वेश्चन 10 मिनट लेके चलता हूँ, है ना, तो उसके लिए ये 6-7 घंटे का कंटेंट है ढंग से, ये है। या उतना नहीं तो मान लो 2 दिन लगा लो, तो एटलीस्ट ये अभी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जैसे जो भी पेपर कर रहे हो, मैंने कहा इस पेपर्स को, इसी को तुम 5 बार सॉल्व कर लो। 5 बार सॉल्व करने से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में इतने अच्छे से फिट हो जाएगी कि जब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, या इस पैटर्न पे, या इस कॉन्सेप्ट पे, या इस अप्रोच पे आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आइडिया ऑलरेडी दिमाग में रहेगा, आपको सॉल्व कर क्विकली सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब ये आपको लगता है ये आपने पेपर्स कर लिए, तो आपको पूरा एग्जाम समझ आ गया, तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लो ना। एक्स्ट्रा क्या पढ़ोगे, तुम्हारा ये तो इसका सिलेबस जो रिलेटेड JEE से ही रिलेटेड ही तो है, तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो सिलेबस है। एक बार सिलेबस एक बार पढ़ लो, टॉप किसी बुक से, JEE वाली बुक से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। इतना टाइम मत लगाओ ना इनसे, मतलब ऐसा लग रहा है तुम लोग सीरियस नहीं हो ऐसे। मतलब इतने कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, CUET का एग्जाम खत्म हुआ था 22 मार्च को, है ना, तब से ही शुरू किया था ना मैंने। रिजल्ट कब आए थे, 22 मार्च के अराउंड जैम का, तब से शुरू किया था। अभी क्या चल रहा है, 29 अप्रैल हो गया, पूरा अप्रैल और मार्च के 8 दिन लगा लो, तो अराउंड 40 डेज हो गए। 40 डेज में तुम लोग सिर्फ ये PYQ कर रहे हो, तो मतलब इसका मतलब क्या दिख रहा है कि मतलब अच्छे से नहीं वर्क कर रहे हो। क्योंकि सिंपल है, तुम नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, तुम ये देख रहे होगा ना, कंपटीशन है, सो तुम नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, तो फिर उसका होगा। सो थिंग इज इफ यू डोंट वर्क, इसलिए इसको निपटाओ, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। जो भी क्वेश्चंस डाउट रह जाते हैं उसको एक जगह लिख लो कि ये क्वेश्चन डाउट है, क्लास में डिस्कस करो। अभी जैसे 11 से 12 आज भी डाउट क्लास है, उसमें डिस्कस कर सकते हो। अभी जैसे हमने जो लाइट चुकी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कटी है, तो बहुत मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बट क्लास तो डेली चल रही है ना। और ये थोड़ी कि मैं नहीं कराऊंगा तो आप नहीं करोगे, एग्ज़ाम तो आपको क्वालिफाई करना है, तो मैं कराऊँ ना कराऊँ आपको तो करना ही है ना खुद से, या मैं कभी भी कराऊँ, आपको तो खुद से चाहिए कि आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो क्विकली, और 4-5 बार क्विकली सॉल्व कर लो एज अ मॉक टेस्ट टाइप समझ के, एंड देन यू कैन बाकी पढ़ाई शुरू करो, बाद में रिपीटेडली सॉल्व कर लो। सो हो गई तैयारी इसको। लेकिन ये थोड़ी कि एग्ज़ाम तक तुम PYQ ही बस करोगे, मतलब अगर 6 PYQ है तो हम अगले 3 महीने तक 6 PYQ ही करेंगे, ये तो लेजी पना हो गया ना। तो कि वैसे हम आलसी जैसे हैं कि ठीक है भाई एग्ज़ाम तक यही करने हैं, तो तुम इतना कर रहे हो, बाकी दुनिया तो ऐसे करे, तो रैंकिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, समाओ, कितना टाइम खींचोगे ये कह रहा हूँ,
कि इसको कंप्लीट करो, डाउट जो भी है अभी 6:30 to 8 चल रहा है उसमें पूछो, नहीं तो 11 से 12 में पूछो रात को। ये 2 टाइम आप लोग है ना, ये डाउट क्लास ये तो आप प्रॉपर ये बैच का है, और इसको कंप्लीट करो। फिर बाकी डाउट्स भी पूछ सकते हो आप, बाहर के डाउट भी, लेकिन बाकी डाउट तब पूछोगे ना PYQ से बाहर निकलोगे, बाकी चीज़ें पढ़ोगे तैयारी करोगे तभी पूछोगे ना। तैयारी करो इसको निपटाओ, जल्दी कंप्लीट करो। मुझे लगता है ये पूरे PYQ करने में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर बैठ गए इंसान दिन में 10-12 घंटे बैठे तो 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और तो बताओ 40 दिन तो क्लास हो गई हमारी, 40 डेज में अभी तक PYQ कंप्लीट नहीं हुआ, तो दिखा रहा आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, ये है ना। उसी तरह से रिजल्ट आएगा, उसमें कोई वो कहने की बात नहीं, जैसे कर रहे हो उतना ही वैसे ही रिजल्ट आना है। वो अलग बात आपको मैंने बहुत मेहनत किया, ये किया वो किया, लेकिन यहाँ तो मेहनत रिलेटिव है ना। अगर आपसे ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा, आपने भले बहुत किया हो, लेकिन ऐसे लोग भी जो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा तो उसके रिजल्ट आपसे बेहतर आ सकता है। सो ये चीज़ें हैं, सो आपको उसके हिसाब से देखना। यहाँ तो चीज़ें रिलेटिव है कंपटीशन में। ओके ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं। तो बाकी जब भी है इसको जल्दी कंप्लीट कर लो PYQ, जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, देन यू जस्ट बाकी थोड़ा बाहर का भी सिलेबस पढ़ लो और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लो प्रिपरेशन के लिए। एंड में एग्जाम से 2 दिन पहले फिर से PYQ एक बार कर सकते हो, है ना। बाकी पता चलेगा, सिलेबस कवर कर लो, PYQ कवर कर लो, फिर एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ऑल, इतना ही ज़रूरत है। एंड देन उसी को रिपीटेडली आप रिवाइज करो सिलेबस और PYQ को। ठीक है चलिए, थैंक यू। हाँ।